मित्रों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की कवरेज के दौरान हमारा मन हुआ कि अब हम काशी की ओर चलते हैं। काशी से एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं काशी का जो महत्व है भारतीय संस्कृति में और वैश्विक मानव सभ्यता में, हजारों वर्षों से काशी धर्म और संस्कृति का केंद्र रही है और विश्व की प्राचीनतम नगरी के रूप में सुशोभित रही है। काशी का जो श्रृंगार है, काशी की जो गरिमा है, उसमें काशी विश्वनाथ धाम का महत्व सर्वोपरि है। और अब काशी विश्वनाथ धाम के प्रमुख सेवक के रूप में विराजमान हैं विश्वभूषण मिश्रा, जो कि हमारे साथ इस समय यहाँ उपस्थित हैं और उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी हैं। और अब ये काशी विश्वनाथ धाम, यहाँ पर आने वाले हर भक्त की, हर श्रद्धालु की सुविधा का ध्यान रखना, यहाँ जितने भी मंदिर हैं उनका पूजन समय से, उनकी सारी व्यवस्थाएं, भोलेनाथ की जो गरिमा है उसमें कोई कमी ना आने पाए, और सारी जो व्यवस्थाओं का संचालन होता है वो ट्रस्ट के माध्यम से होता है। उस ट्रस्ट के आप यहाँ पर मुखिया हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। मिश्रा जी के पास आने के लिए जो जिज्ञासा मन में हुई, यहाँ पहले भी अन्य अधिकारियों ने सेवाएं दी हैं, आगे भी बहुत से अधिकारी आएंगे। पीसीएस सर्विस में आपका एक अलग स्थान है, न सिर्फ एक श्रेष्ठ लोक सेवक के रूप में, बल्कि भारतीय अध्यात्म और भारतीय संस्कृति में भी आपकी गहरी रुचि है। और किसी भी देश का जो, किसी भी स्थान का जो सामाजिक परिवेश होता है, वहाँ का धर्म भी वहाँ के इतिहास से जुड़ा होता है, वहाँ की संस्कृति का वहाँ के सामाजिक परिवेश पर बड़ा प्रभाव होता है। और जब आप प्रशासन का संचालन करते हैं एक अधिकारी के रूप में, लोक सेवक के रूप में, तो इन विषयों का जब ज्ञान होता है तो आपका जो आपकी कार्यशैली होती है, आपका जो परफॉर्मेंस होता है, वो और अधिक पब्लिक के लिए और अधिक उपयोगी होता है। मिश्रा जी, इस धाम में जब आपने ज्वाइन किया, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि महादेव के भक्त तो आप बहुत पुराने समय से हैं, और एक लोकसेवक के रूप में जब यहाँ आने का अवसर मिला तो कैसी अनुभूति मन में हुई, और तब से आज तक किस बात का आनंद सर्वाधिक होता है आपको? निश्चित रूप से देखिए, अगर हम सभी सनातन आस्था वाले व्यक्ति हैं, मैं ही क्यों, अगर आप मान लीजिए जहाँ काम कर रहे हैं, अगर आपको भी कहा जाए कि आपको दिन में 10 से 12 घंटे आपको कम से कम यहाँ श्री काशी विश्वनाथ धाम में बिताने हैं, या किसी धर्मस्थल पे किसी इस तरह के शक्तिपीठ पर बिताने हैं, तो आपको तत्काल अंदर से आप आह्लादित हो जाएंगे कि हमारे पुरखों ने जो काम किया था, पूर्वजों ने जो कार्य किया था, और उस कार्य को करने में उन्हें संन्यास लेना पड़ता था कि जाकर हम सेवा करेंगे, शक्तिपीठ की सेवा करेंगे, अथवा जो है हम किसी धाम की सेवा करेंगे। और हमें कार्य करने के साथ अगर ये अवसर मिल रहा है तो निश्चित रूप से सौभाग्य है। और सबसे जो एक विशेष बात हुई थी, जिस दिन मेरे यहाँ पोस्टिंग हुई, मैं यहाँ ज्वाइनिंग दे ही रहा था, उसी समय जरा साहब का आदेश आया था खाना खुलवाने वाला व्यास जी का। तो हमें लगा कि आते ही आते पहले दिन कैसी अनुभूति होगी आप समझ सकते हैं। तब से हम लोग लगातार जो नए नवाचार हैं, जिस तरह यहाँ धाम की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करना है, कुछ नई चीज़ें, क्योंकि मुझे यहाँ बना बनाया एक पूरा कॉरिडोर मिला था जिसमें व्यवस्थाएं उन्नत हो चुकी थी, पूरी भव्यता धाम में स्थापित हो चुकी थी। तो ना तो कुछ तोड़ फोड़ करने का था, और जो एक सेट पैटर्न, वही 2 साल हो चुके थे चलते हुए, तो कई प्रोटोकॉल थे जो बन चुके थे। उन्हीं प्रोटोकॉल को और अधिक सुधार करके और अधिक बेहतर व्यवस्थाएं हम क्या कर सकते हैं। जैसे जर्मन हैंगर्स पहले से लग रहे हैं यहाँ गर्मी के महीने में, कि गर्मी जब आती है जर्मन हैंगर्स लगाए जाते हैं, तो उसने नवाचार क्या किया सकता था, सभी में मिस्ट फैन भी लगाए गए, साथ में प्रकाश की व्यवस्था की गई। मिस्ट फैन मतलब जो फुहारों वाला फैन आता है, इससे ठंडी हवा मिलती रहे लोगों को। साथ में जो शीतल जल का पहले से व्यवस्था थी, शीतल जल लोगों को पिलाते थे, तो नवाचार में और अच्छा क्या कर सकते हैं, इस बार बेल शरबत पिलाना शुरू किया, साथ में शिकंजी का शरबत लोगों को पिलाना शुरू किया। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु आते हैं, उनको मुझे लगता है किसी धाम से पहल प्रारंभ की गई है, ये ORS घोलकर धाम में ही पिलाया जाने लगा, और एक पैकेट साथ में देकर भेजते थे कि आप लेकर जाइए। दुग्धपान के कक्ष बना दिए गए महिलाओं के लिए जो आती हैं नवजात शिशुओं को लेकर। तो इस तरह के नवाचार करने का प्रारंभ किया गया। ऐसे ही यहाँ एक परंपरा बनी हुई थी कि शिवरात्रि का एक पैटर्न है, उसमें ऐसे बैरिकेडिंग लगती है, मनाया जाता है, रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है। इस तरह की कुछ चीजें थी कि साल भर में 4-5 प्रमुख उत्सव थे जिनका धाम में आयोजन होता है, इनको ऐसे किया जाता है। तो अब नवाचार क्या कर सकते थे, तो एक विचार आया कि मन में जो मंदिर रहे हैं और प्राचीन शायद जो बातें आपने बताई, शायद ये विश्व के किसी धर्म स्थल में कि उन बच्चों का ख्याल रखना जो अपनी माँ की गोद में हैं,
जिन बच्चों को दुग्धपान करना है उन बच्चों का ख्याल रखना, और गर्मी को देखते हुए इतनी व्यवस्थाएं करना कि आपका जो है आप प्रॉपर हाइड्रेशन में रहें, डिहाइड्रेट ना हो, आपको बेल का शरबत, ORS, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होना। मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, शायद विश्व के किसी धर्म स्थल पर इतनी बारीकी से आने वाले श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों, आगंतुकों की इन आवश्यकताओं का ध्यान दिया गया होगा। सामान्य आवश्यकताएं जो हैं वो तो पूरी होती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये निसंदेह बहुत ही प्रसन्नता देने वाली बातें हैं कि श्रद्धालु जो भोले बाबा के दरबार में आ रहे हैं, इस हजारों साल पुराने इस पौराणिक धर्मस्थल में आ रहे हैं, वहाँ पर उनकी गरिमा जो है वो भी इस धर्मस्थल के लिए न सिर्फ हमारे इष्ट की गरिमा बल्कि हमारे श्रद्धालुओं की जो गरिमा है उसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ और बातें आप बता रहे थे, बीच में मैंने रोका क्योंकि ये भावना मैं आपकी व्यक्त करना चाह रहा था। नहीं, निश्चित रूप से। तो हम लोगों ने अब ये जो नया आचार एक प्रारंभ किया, पहले मन में विचार आया, फिर उसकी अनुमति ली गई, क्योंकि हम लोगों के ट्रस्ट के मुखिया जो होते हैं वो 2 मुखिया यहाँ पर हैं। एक हमारे सभापति जो हैं वो आदरणीय मंडलायुक्त महोदय हैं, जो कमिश्नर वाराणसी साहब हैं, पदेन वो हैं। दूसरे हमारे एक मुखिया होते हैं जो एक ट्रस्ट बोर्ड बनता है, उसमें जो अपॉइंटीज होते हैं वो लोग आते हैं। ये अभी हमारे श्री काशी विश्वनाथ धाम न्यास की एक बहुत बड़ी खूबी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ न्यास का जो अधिनियम बना हुआ है, अधिनियम में यह पहले से निर्दिष्ट है कि यहाँ न्यासी बनने के लिए व्यक्ति को संस्कृत का विशेषज्ञ, संस्कृत का जानकार होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए और सनातन धर्म का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई चंदा देकर बन सकता हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता हो, ये विद्वानों का बोर्ड यहाँ होता है। तो उन सबसे अनुमति ली गई इस चीज़ के लिए और उसके बाद उसको लागू किया गया। मंडलायुक्त महोदय का मार्गदर्शन में बहुत योगदान रहा, उसमें उनके मार्गदर्शन का बहुत बड़ा रोल था। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था ये प्रारंभ की है कि प्रत्येक, सबसे पहले प्रारंभ इसको किया गया था कि मास में 2 प्रदोष तिथियां आती हैं और एक मास शिवरात्रि प्रत्येक मास में आती है, हर महीने में आती है जी। तो मास शिवरात्रि और प्रदोष तिथियों को यहाँ शिवार्चनम संगीत संध्या का आयोजन प्रारंभ किया गया और इसको प्रारंभ किए 15 दिन भी नहीं बीते थे कि लोगों का जो रिस्पॉन्स आया, जो शहर के लोग थे उनका, जो आने वाले श्रद्धालु थे, सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। कि मतलब प्राचीन काल से चूंकि मंदिर जो है संस्कृति, कला और धर्म का केंद्र रहे हैं, तो संस्कृति और कला वाला पक्ष छूट रहा था जी। अब यहाँ से इसको दोबारा प्रारंभ किया गया, तो लोगों का जो रिस्पांस रहा उसको देखते हुए जितने सनातन पर्व होते हैं, सभी सनातन पर्वों पर हम लोग सांस्कृतिक संध्या, यहाँ भजन संध्या का आयोजन करते हैं। और यहाँ पर अभी तक कई देशों के लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मतलब सारी सांस्कृतिक संध्याओं में, क्योंकि मेरे पास धर्मार्थ कार्य का भी कार्य है जो उत्तर प्रदेश सरकार का, तो मुझे कई बार लखनऊ जाना होता है, जनपदों में जाना होता है, सभी में तो नहीं रह पाता मैं, लेकिन यहाँ जिन सांस्कृतिक संध्या में जिसमें मुझे स्वयं उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें से एक संध्या कल की भी थी। कल बुद्ध पूर्णिमा थी और यहाँ मैं था, तो मैंने स्वयं वहाँ प्रतिभाग किया। वहाँ प्रतिभाग करते समय जो पहली हमारी आर्टिस्ट थी वो आई थी कर्नाटक से, मैंगलोर से। बुद्ध पूर्णिमा को भी एक उत्सव के रूप में इस धाम में मनाया जाता है। बिल्कुल, बुद्ध सनातन धरा के ही सनातन धरा, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग जो हैं पूरे, वो भी विश्व भर में हैं, भारत में भी हैं, और कुछ लोग जो बुद्ध और सनातन के तालमेल को नहीं समझ पाते हैं कि बुद्ध जो है, बुद्ध ने भी सनातन की ही शिक्षाओं की व्याख्या की, और यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में भी किस प्रकार से बुद्ध को सम्मान दिया जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा का जो आयोजन, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उसकी व्याख्या करें कि बुद्ध पूर्णिमा का जो आयोजन है किस तरह से वो काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ है और उसको कैसे भव्य रूप आप लोगों ने दिया। सनातन परंपरा में काशी को ज्ञान और मेधा की नगरी कहा गया है। काशी का ही एक अभिन्न भाग सारनाथ है जी हाँ। ये कहा जाता है किसी भी व्यक्ति की जो विद्वता है उसको मान्यता काशी से लेनी पड़ती है। सनातन धारा में सभी ने लिया है। तो आपको नहीं लगता, मतलब जो लोग इस तरह की भिन्नता की बात करते हैं, पहली बात तो महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने धर्म को सदैव सनातन कहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं नया धर्म बना रहा हूँ, सनातन धर्म की व्याख्या की है, सनातन शब्द का ही प्रयोग किया है बार बार उन्होंने। दूसरा, जब भगवान बुद्ध को अपना धर्म चक्र प्रवर्तन करना हुआ, जो अपना उपदेश प्रारंभ हुआ, तो उपदेश आप दें और लोग स्वीकार कर लें, यही तो आपकी बुद्धता को स्वीकार करना हुआ। तो स्वीकारता के लिए उन्होंने काशी को ही क्यों चुना? सारनाथ में पहला धर्म चक्र प्रवर्तन क्यों होता है? क्योंकि यहीं आने के बाद उन्हें भी मालूम है कि सनातन धर्म में सारी स्वीकारता काशी से होती है। तीसरा, कोई भी नवीन विचार अथवा विचारों में एक वैचारिक आंदोलन लड़ना और विचार को नए रूप में रखना, ये करने की स्वतंत्रता केवल और केवल सनातन धारा में ही है। तो सनातन धारा में बहुत से चिंतक हुए हैं, उसमें भगवान बुद्ध भी आते हैं, महावीर जैन भी आते हैं, उसमें सनातन स्वयं गुरु नानक भी आते हैं, जीवंत है और लगातार तमाम महापुरुषों नए परिवर्तनों को स्वीकार किया, उनको स्वीकार करता है, समावेश करता है, परिष्कार भी किया। हाँ, उनको जो है एनकरेज भी करता है।
उनको प्रोत्साहित भी करता है। बहुत से आवरण हटाए भी गए। अन्यथा जो डॉगमेटिक धाराएं हैं, विचारधाराएं हैं, नाम किसी का, क्योंकि हम भी ब्यूरोक्रेट हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कई ऐसे मतलब जो अन्य धर्म है अथवा जो अन्य संस्कृतियां हैं, वहां जाकर कोई व्यक्ति जहां पर जड़ता है, कोई परिवर्तन की गुंजाइश ये नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारतवर्ष के बाहर किसी और धरती पर कोई और धर्म क्यों नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर किसी और धर्म का नाम आदमी लेगा सबसे पहले उसकी जो है स्टोन पेल्टिंग हो जाएगी। नए परिवर्तन की अनुमति यहीं पर है, नए प्रयोग और परिवर्तन की अनुमति यहीं पर है। अगर महापुरुष यहाँ उत्पन्न हुए हैं तो उसके पीछे कारण यह भी है कि यहाँ की जो प्राचीनतम धारा है, जो सनातन धारा है, वो महापुरुषों को पुरुष से महापुरुष बनने का जो एक की यात्रा है उसकी अनुमति देती है। सनातन की जो भूमि है वो सबको उगने की अनुमति देती है, उर्वरा भूमि है, उसको प्रोत्साहित करती है। वैचारिक उर्वरता जो है वो सनातन देती है। खैर, तो आप लोग यहाँ जो बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन करते हैं वो किस प्रकार से आपने इस बार किया? ये प्रथम आयोजन था, संगीत संध्या थी जिसमें भजन और संगीत का किया गया। भगवान बुद्ध की अर्चना में कहा गया, महादेव की अर्चना में कहा गया। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो बौद्ध संस्थान भी कई सारे हैं, बौद्ध परंपरा में भी महाकाल की आराधना होती है और सभी देशों में होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से होती है। सनातन विचार जहाँ जाते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा, बोली, संस्कृति को दुष्प्रभावित नहीं करते, नष्ट नहीं करते। अभी मुझे आश्चर्य हुआ, जापान के एक डिप्लोमेट यहाँ आए हुए थे दर्शन करने के लिए, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ही महादेव की आराधना होती है, वहाँ जापान के जो बौद्ध मंदिर हैं वहाँ डाइकेटेउ करके नाम है उनका, आप सर्च करिएगा इंटरनेट पर आपको मिलेगा। तो जहाँ जहाँ परंपराएं हैं, महादेव बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आपके बारे में देखिए, मैंने फिर वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपसे बात करने की जिज्ञासा क्यों हुई मुझे। विश्वभूषण जी बड़ी गहराई में जाते हैं, जो भी दायित्व सरकार इन्हें सौंपती है उस दायित्व में अपना 100% देने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं। इनकी कार्यशैली पर कई वर्षों से हमारी दृष्टि है और हम देख रहे हैं लगातार एक पत्रकार के रूप में इनकी कार्यशैली। और यहाँ पर जब आए हैं उसके बाद जो अभी आप समझिए इस समय भीषण गर्मी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भक्तों की संख्या यहाँ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो महादेव का ये इतना विराट स्थान है वो लगातार और अधिक जागृत होता जा रहा है। ये जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ भक्तों की, और इस गर्मी में भी जब लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाह रहे हैं, गाड़ियों में एसी में लगातार लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद कई किलोमीटर पैदल चल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। गाड़ियां दूर खड़ी हो जाती हैं, पार्किंग में फुल है, वहां बैनर लगा हुआ है कि नो स्पेस इन द पार्किंग, फिर भी लोग पैदल, हम सब भी बड़ी दूर से आ रहे हैं ये, क्योंकि ऐसा आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या यहाँ पर आप लोगों ने किया है कि आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है? हमारी धारा है, सनातन धारा है, उसमें देवता को जागृत करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। तो रुद्र को जागरण करने के लिए अभियान होता है रुद्राभिषेक। तो यहाँ जो प्रधान महादेव हमारे हैं विश्वनाथ जी, उनके साथ ही साथ और प्रधान विग्रह, मतलब टोटल विग्रह तो यहाँ पर हमने पूरे कराया है, उनका नंबरिंग कराई है। 105 प्रधान विग्रह, 105 विग्रह हैं यहाँ अलग अलग धाराओं के। अधिकतर शैव विग्रह है, शिवलिंग है, उनमें से भी 15 प्रधान शिवलिंग है, तो पूरे कॉरिडोर परिसर में स्थित है। इन 15 प्रधान शिवलिंग का जो हमारा शिवरात्रि के ठीक पहले वाला एक सप्ताह था, उनमें उन सभी का अलग अलग रुद्राभिषेक यहाँ कराया गया, उनको जागृत किया गया और उसका परिणाम हमारे सामने तुरंत आया। 8 मार्च को शिवरात्रि थी, 1 से 7 मार्च के बीच में हमने 15 का किया, एक दिन में 2 का 3 का करते हुए हमने पूरा किया। 8 मार्च को शिवरात्रि जो हुई, इस बार की महाशिवरात्रि पर किसी भी वर्ष के इससे पहले आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड कई मतलब नंबर ऑफ टाइम से टूटे हैं कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख संख्या होती थी, इस बार 12 लाख लोगों ने धाम में आकर 12 लाख, दोगुने से ज्यादा हो गए। ये वो लोग थे जो व्यक्तिगत रूप से है। इस बार महाशिवरात्रि पर हम लोगों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की थी, महादेव के दर्शन हम ऑनलाइन करवा रहे थे और वो संख्या जिन लोगों ने ऑनलाइन भगवान का दर्शन किया 18 लाख है। 7 कंटिनेंट्स ऑनलाइन देखा, इन लोगों ने ऑनलाइन भगवान का दर्शन 7 महाद्वीपों में देखा लोगों ने। इसके बाद जो अगला हमारा पर्व आता है, लगातार सारे पर्व मना ही रहे थे, नवरात्र के बीच में सप्तमी तिथि जो होती है, सप्तमी तिथि को पुनः सारे हमारे जो 15 महादेव मुख्य महादेव हैं, हमने मंडलायुक्त महोदय से भी अनुरोध किया, ट्रस्ट के सदस्यों को भी बुलाया, सभी को बुलाया, तो हमने 15 महादेव का एक साथ एक समय में रुद्राभिषेक किया कि सबको एक साथ जागृत करेंगे। तो आप देखिए ये जो हुआ था कार्य अप्रैल में हुआ था, जब गर्मी थोड़ा बढ़ने लगी थी, और अप्रैल माह में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हुई थी, थोड़ी सी कम हुई थी। मतलब मार्च में हमारे यहाँ जो एवरेज आया था वो 95,36,000 लोग आए थे। अप्रैल माह में हमारे यहाँ जो टोटल संख्या आई है वो 50 लाख लोगों की आई है। उसमें पहला जो हाफ था उसमें अचानक से भीड़ बढ़ी, हमने सारी व्यवस्था तो कराई, लेकिन लोग जो आ रहे थे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इसके बीच में रेंज में थे। उसके बाद जब हमने सारे महादेव जागृत किया, गर्मी बढ़ी, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई, उस महीने में 50 लाख तक पहुंच गए। इस माह हम अभी तक 42 लाख क्रॉस कर चुके हैं
और अभी हमारे पास 8 दिन और बाकी हैं। आप जानते हैं मई का महीना सबसे गर्म महीना होता है। छुट्टी के दिनों में हम 3 लाख क्रॉस कर रहे हैं, प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ आने वाले 2 लाख वैसे क्रॉस कर रहे हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, जो कॉरिडोर बनने के बाद की भी जो स्थिति थी कि जब महादेव को जागृत करने का अनुष्ठान नहीं संपन्न हुआ था, तो उस समय तक 1 लाख 1.5 लाख नॉर्मल भीड़ होती थी, नॉर्मल हमारे यहाँ श्रद्धालु आते थे। और जो विशेष पर्व होते थे कोई, उन पर 3 लाख के आसपास, 2.5 लाख 3 लाख हो जाते थे। तो यहाँ बताते थे लोग कि 2.5 लाख 3 लाख लोग सराज आ गए। तो मतलब व्यवस्था में थोड़ा, अब आज की स्थिति हो गई कि हमारा पूरा स्टाफ जो है ट्यून्ड है इस बात को लेकर कि 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 सामान्य लाख तौर पे लोग आएंगे तो सामान्य तौर पर आ जाएंगे। सामान्य तौर पर